नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अंधी बुढ़िया माई की कथा। आशा करती हूँ साथियों कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी को शेयर और लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक गांव के अंदर एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के परिवार के अंदर उसका बेटा, बहू और बीमार पति रहता था। बुढ़िया माई का परिवार जो था वो बहुत ही गरीब था। बुढ़िया माई अंधी थी लेकिन गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी महाराज बुढ़िया माई की पूजा से प्रसन्न हो बुढ़िया माई को दर्शन देते हैं और बुढ़िया माई से कहते हैं कि बुढ़िया माई, मैं तुम्हारी भक्ति से, पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें कुछ देने आया हूँ, तो तुम क्या चाहती हो मांगो। इस पर बुढ़िया माई कहती है कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गई। तब गणेश जी महाराज ने कहा, लेकिन यदि मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें दे करके जरूर जाऊंगा। तुम ऐसा करो, अपने बेटे और बहू से पूछ लेना, पति से पूछ लेना, मैं कल फिर आऊंगा और मुझे बता देना। ऐसा कह करके गणेश जी महाराज चले जाते हैं और बुढ़िया माई अपने बेटे से पूछती है कि बेटा, गणेश जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए हैं और कहा है कि मुझसे कुछ मांग लो, मैं तुम्हें देने आया हूँ। इस पर बुढ़िया माई के बेटे ने कहा कि माँ, धन मांग लो। इस पर बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा तो धन मांग रहा है, लेकिन धन तो अच्छा नहीं, अकेले धन से क्या होगा। तब उसने अपनी बहू से पूछा। तो बहू ने कहा कि माँ जी, पोता मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई को लगा कि बहू अपने मतलब की मांग रही है, तो पति से पूछती हूँ। जब पति से जाकर पूछा तो पति ने कहा कि मेरा अच्छा स्वास्थ्य मांग लो। अब बुढ़िया को लगने लगा कि सब अपने अपने मतलब की मांग रहे हैं, क्यों ना मैं पड़ोसन से जाकर पूछती हूँ। और वो पड़ोसन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे ऐसा बताओ कि भगवान यदि दर्शन दे और मांगने के लिए कहें तो मैं क्या मांगूं। इस पर पड़ोसन बोली कि दूसरों के लिए क्यों मांगना, तू अपने लिए मांग, अपने दीदे गोडे मांग ले, यानी कि आंखों की रोशनी मांग ले और अपने पैरों की सलामती मांग ले, घुटनों की सलामती मांग ले। बुढ़िया माई पड़ोसन की बात सुनकर घर आ जाती है और सोचने लगती है। बुढ़िया माई सोचती है कि बेटे बहू राजी हो ऐसा भी मांगना चाहिए, पति के स्वास्थ्य के बारे में भी जरूरी है मांगना, और अपने लिए भी कुछ ना कुछ तो जरूर मांगू। वो यही सोचते सोचते सो गई। दूसरे दिन जब गणेश जी महाराज आए तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई, सोच लिया, मांगो क्या चाहती हो। इस पर बुढ़िया माई ने कहा कि महाराज, अमर सुहाग दो, दीदा गोडा दो और सोने के कटोरे में पोते को दूध पीते हुए देखूं। यह सुन गणेश जी महाराज ने कहा कि बुढ़िया माई, तू तो बहुत भोली लग रही थी, लेकिन तूने तो सब कुछ मांग लिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पूजा भक्ति से प्रसन्न हूँ, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे वहाँ से चले जाते हैं। बुढ़िया माई की आंखों की रोशनी आ जाती है और बुढ़िया माई के घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती। उसका पति भी स्वस्थ हो जाता है और बेटे की बहू को पुत्र होता है। तो वो अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सभी को देना, कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को और हुंकार भरने वालों को। धन्यवाद साथियों।